21,800 के ऊपर आएगा तो निफ्टी वापस चलेगा। एक काम करते हैं, जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। राजेश सर आपसे पता करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताइए आप जरा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है विप्रो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। विप्रो में देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे बना है और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड डिस्प्ले करता है। हमें लगता है विप्रो को यहाँ से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 530 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 498 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस में से एसबीआई लाइफ। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से बुलिश हो चले हैं, और जिस तरीके से आज सारे इंश्योरेंस बास्केट में वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, एसबीआई लाइफ अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक में 1510 1520 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे इसको बाय करने का करीब 1450 के आसपास। और तीसरा जो स्टॉक बाय करना है वो है पीएसयू बैंक में से कैनरा बैंक का। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टॉक के बुलिश है। स्टॉक में जरूर एक करेक्शन हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो लोअर साइड पे स्टॉक में एक अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉक में आज जिस जगह से रिवर्सल मिला है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 435 440 के 535 540 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ये डिप को बाय जैसा यूज करना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखेगा। 575 578 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 540 के आसपास। हाँ अभिषेक जी, देखिए अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। सीरीज ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो क्लियरली दिखाता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद जरूर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अभी स्पाइक दिया है, अब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे पिछले 2-3-4 दिन पहले, उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1800 के लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है आज क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य 1940 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। वॉलेटिलिटी में स्टॉक में अगर कोई डिप मिलती तो ऐड किया जा सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो होंगे करीब 1720 के आसपास। स्टॉप लॉस 1720, 1840 को अगर 1800 को पार किया अगर, फिर 1940 इसका लक्ष्य बनेगा बॉम्बे बर्मा का होगा। इसलिए 8 लाख शेयरों का कारोबार है। राजेश सर जरा चेक करना कोई ट्रेड बनता है क्या। ये पोस्ट नंबर आज ही आए शायद केआरबीएल के। अवॉइड करना चाहिए डिम्पी जी। स्ट्रक्चर वीक है और स्टॉक में आज अभी जो इम्पैक्ट आया है, रिजल्ट का जो रिएक्शन है, उसमें अपने एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो कि था करीब 344 के आसपास, उसको भी ब्रेक डाउन किया है। तो अब आज की क्लोजिंग अगर 345 के नीचे होती तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन क्लियरली देखने को मिल रहा है डेली वीकली चार्ट पे। तो हमें लगता है अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर ये 345 के नीचे रहा तो फर्दर सेलिंग बढ़ते हुए दिख सकती है। हो सकता है स्टॉक 310 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। ठीक, तो 10 तक भी फिसलता हुआ दिख सकता है केआरबीएल का शेयर। ठीक है, नतीजों का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इसमें ट्रेड लीजिएगा। राजेश जी, आप जरा ग्रासिम पर व्यू दीजिए। नेगेटिव खबर तो हिंडाल्को को लेकर आई, साथ में ग्रासिम भी टूट गया। ये सेंटिमेंट का खेल है बाजार में। 4% अब ये नीचे है। ग्रासिम में क्या कोई कॉन्ट्रा बेट लेना है क्या, या फिर जो ट्रेंड है उसी के साथ जाएंगे? आई थिंक देखिए ग्रासिम में वापस जिस तरीके से गिरावट बनी है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2050 जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 10-12 रुपए नीचे के लेवल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो जाते हैं तो ये स्टॉक में फर्दर और सेलिंग बनते हुए दिख सकती है। स्टॉक में आज जो गिरावट बनी है और आज का क्लोज अगर ये 2080 के नीचे ही करता है तो ये अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आज फिसलते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे और प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में मल्टीपल अटेम्प्ट में भी स्टॉक ने 2175 जो कि इसके एक मेजर रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है, और अब ये 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो हमें लगता है 2050 के नीचे फिसलेगा तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट 2020 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, डाइंग में भी करीब 6-7% के आसपास की बढ़िया तेजी बनी हुई है। राजेश जी, बॉम्बे डाइंग और चलेगा क्या ये?
तो बिल्कुल देखिए, बॉम्बे डाइंग में हमने देखा कि एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अगर देखें तो अपने 150 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज सपोर्ट एरिया के आसपास से पुलबैक बना है, तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस 160 के आसपास का फॉलो करें। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि एक पुलबैक का ट्रेड जो बनते हुए दिख रहा है ये 180 की तरफ भी कंटिन्यू करते हुए दिखे। तो 160 62 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड में 180 तक की जगह हमें लगता है आते हुए दिख सकती तो 6% बढ़ के 101 करोड़ रुपया, इस नंबर को चेक करना पड़ेगा कि कैसे फिगर निकल के आते हैं। लेकिन शेयर है 5% ऊपर। आईटीआई राजेश जी, इस पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि 2-3 सत्र से ये शेयर गिर रहा था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 5% की रिकवरी, 20-25% डाउन आने के बाद 5% चढ़ा है ये। तो देखिए, नियर टर्म में जरूर एक बिकवाली देखने को मिली। पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है और स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। हमें लगता है आज का जो पुलबैक बना है ये करीब 315 320 वहाँ पे इसमें वापस एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो जब तक 320 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, हमें लगता है थोड़ा सा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड का है नियर टर्म के हिसाब से। डाउन साइड में 390 290 के लेवल अगर तोड़ देता है वापस, तो इसमें डाउन मूव जो देखने को मिला था पिछले 2-3 हफ्तों में वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हो सकता है ये 275 270 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो अभी थोड़ा सा नो ट्रेड जोन है, अवॉइड करना चाहिए एट दिस मोमेंट। अवॉइड करने की सलाह है। राजेश जी, अवॉइड क्या नहीं कर सकते? ट्रेडिंग कॉस्ट बताइए अपनी, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? बीटीएसटी है और पहला स्टॉक है डीएलएफ। रियल एस्टेट स्पेस में मोमेंटम बना हुआ है। डीएलएफ एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ पे हमें लगता है कि इसके जो बीटीएसटी के टारगेट बन सकते हैं वो करीब 848 से लेके 855 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 818 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है हेवल्स। हेवल्स में भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, लेकिन अब स्टॉक ने एक बेस बना के आज के सेशन में जिस तरीके से मूव बना है, ये स्टॉक में अपने पिछले 5-7 दिन का एक जो कंसोलिडेशन रेंज था उसका ब्रेकआउट आज यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है हेवल्स का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टूवर्ड्स 1395 1410 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1340 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो फार्मा स्पेस है और उसमें हमें लगता है लुपिन के साथ जाना चाहिए। एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1640 1650 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है लुपिन। स्टॉप लॉस होंगे करीब 1585 के आसपास।